अस्सलामुअलैकुम जी। यकीनन आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे। आज का ये जो वीलॉग है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है या अहमियत का हामिल है जो लोग ये देखना चाहते हैं कि उनको शुगर का मसला तो नहीं है, या फिर जो लोग ऑलरेडी शुगर के मरीज हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि उनकी शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। तो उनके लिए जो सबसे बेहतरीन किस्म का और एक बहुत ही सस्ता तरीन टेस्ट होता है वो HbA1c होता है। आप अक्सर जब जो शुगर के मरीज हैं आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको एक टेस्ट लिख के देते हैं जिसे HbA1c कहा जाता है, या फिर वो सादा अल्फाज में आपको कहते हैं कि आप अपने पिछले 3 माह की शुगर का जो टेस्ट है वो करवा के लाएं। तो इस HbA1c को पूरी डिटेल से हम देखेंगे कि ये HbA1c होता क्या है, ये आपको किस तरह से अपनी शुगर को कंट्रोल करने में या पता चलाने में कि आपको शुगर है या नहीं मदद कर सकता है। और दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, यानी अगर आप HbA1c या अपनी 3 माह की शुगर का टेस्ट करवाते हैं तो कब आपको ये कहा जाएगा कि आप डायबिटीज के मरीज हैं या फिर आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और तीसरी बात जो बड़ी अहम होती है जो ऑलरेडी शुगर के मरीज होते हैं उनके लिए, कि आपका जो टारगेट है यानी आपका जो HbA1c है वो उसकी वैल्यू होनी कितनी चाहिए। अगर आप शुगर के मरीज हैं आपने कितने से अपनी जो शुगर की वैल्यू है वो नीचे रखनी है ताकि आप बिल्कुल सेहतमंद और हेल्दी रहें। और उसके बाद जो एक बड़ा ही अहम किस्म का क्वेश्चन शुगर के मरीज पूछ रहे होते हैं वो ये होता है कि हम ये HbA1c का टेस्ट हमने किस वक्त करवाना है, क्या खा के करवाना है, और ये जो टेस्ट है वो कितने में होता है। तो इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए पूरी डिटेल से इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं। तो देखें, HbA1c या जो 3 माह की शुगर होती है ना, बेसिकली इसका ये होता है कि हमारा जो खून है ना इसके अंदर सुर्ख खुलिये होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारे खून को सुर्ख रंग दे रहे होते हैं। अब इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है, एक मादा होता है, एक केमिकल होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। ये हीमोग्लोबिन जो है ये बेसिकली इन आरबीसीज के अंदर, इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारे पूरे जिस्म के हर हर हिस्से तक ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करती है। अब जो शुगर के मरीज होते हैं जब उनके अंदर शुगर बढ़ना शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता उनके खून के अंदर जो शुगर बढ़ती है जब आहिस्ता आहिस्ता, तो होता यह है कि वो शुगर जो है ना वो उस हीमोग्लोबिन के साथ, उस पिगमेंट के साथ, उस केमिकल के साथ चिपकना शुरू हो जाती है। बाज डॉक्टर्स इसको बड़ी अच्छी मिसाल से समझाते होते हैं कि ये जो शुगर होती है ना ये बेसिकली इस हीमोग्लोबिन के साथ ऐसे लगना शुरू हो जाती है कि जैसे हीमोग्लोबिन को जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है जब इस शुगर के साथ चिपकना शुरू हो जाती है, और ये जो चिपकी हुई शुगर के साथ चिपकी हुई हीमोग्लोबिन होती है, इस हीमोग्लोबिन को हम हीमोग्लोबिन A1c, HbA1c या ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन का नाम देते हैं। और शुगर के मरीजों के अंदर इस HbA1c की जो वैल्यू है, जो मिकदार है, जो आपके खून के अंदर इसका प्रोपोर्शन है, उसको देख के हम ये पता चला सकते हैं कि आपकी जो शुगर है वो पिछले 3 माह के अंदर उसकी वैल्यू आपके खून में एवरेज वैल्यू कितनी रही है। तो HbA1c का जो टेस्ट होता है इसकी, जब अगर आप शुगर के मरीज हैं, आपने कई मरतबा अपना जो ये टेस्ट है वो करवाया भी होगा, तो आप इसकी अगर रिपोर्ट अपने सामने रख के देखते हैं तो इसका परसेंटेज में जो वैल्यू होती है वो आ रही होती है, क्योंकि HbA1c जो होती है वो सारी हीमोग्लोबिन का एक खास प्रोपोर्शन होता है जिसको जंग लगा होता है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि कितने प्रोपोर्शन को जंग लग चुका है, आपकी HbA1c जो आपके खून के अंदर है वो कितनी है। तो अगर आप शुगर के मरीज हैं और अब आपने अपनी रिपोर्ट अगर आप अपने सामने रख के देखें तो आपकी ये जो परसेंटेज वैल्यूज होती हैं ये बेसिकली आपको ये इंडिकेट कर रही होती हैं कि आपकी पिछले 3 माह के अंदर जो पूरी पिक्चर थी शुगर की, आपके खून के अंदर जो एवरेज शुगर रही है वो कितनी थी। तो अब आ जाते हैं कि इसकी जो नॉर्मल रेंजेस हैं वो कितनी होती हैं, और कितनी जो शुगर है वो आपकी जो है वो उसको हम डिफेक्टिव कहेंगे। तो देखें, अगर आप अपना HbA1c का टेस्ट करवाते हैं और ये जो HbA1c की वैल्यू है ये आपकी टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर 5.7 से लेस आ रही है,
कम आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप जो है बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी शुगर बिल्कुल ठीक ठाक है। फर्ज करते हैं आपकी रिपोर्ट के ऊपर ये 4.5 है, 5 है, 5.3 है, 5.5 है, 5. हत्ता कि 6 तक भी इसको नॉर्मल माना जाता है। 5.6 तक अगर आपकी ये वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि यू आर ओके। उसके बाद अगर आपकी ये जो शुगर है ये 5.7 से लेके 6.4 के बीच में आ रही है, यानी फर्ज करते हैं 5.7 आ रही है, 5.9 आ रही है, 6 आ रही है, 6.2 आ रही है या 6.4 तक आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आप अभी प्री डायबिटीज की स्टेज में हैं, आपको प्री डायबिटिक कहा जाएगा। अब ये जो प्री डायबिटिक होता है ना, ये काफी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूं। प्री डायबिटीज बेसिकली ये वो वाली स्टेज होती है कि इसमें आपकी जो शुगर होती है वो एक नॉर्मल इंसान की निस्बत कुछ ना कुछ बढ़ी हुई होती है, और आपको ये रिस्क होता है कि आपको मुस्तकबिल करीब में, नियर फ्यूचर में आपको जो है शुगर हो सकती है। इसलिए इस दौरान आपको मेडिसिन नहीं दी जाती, लेकिन आपने अपनी डाइट पे कंट्रोल करना होता है। चाय का कम इस्तेमाल करना होता है, कोल्ड ड्रिंक्स का कम इस्तेमाल करना होता है, मीठी चीजों का कम इस्तेमाल करना होता है। उसके अलावा आपने अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाना होता है। तो इस तरह से आपने जो है वो अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा के अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके शुगर को रिवर्स करना होता है, यानी 5.7 से कम करना होता है। आपके जो पिछली नॉर्मल जो 3 माह की शुगर होती है उसके अंदर आपने लाना होता है। उसके बाद आ जाते हैं कि ये जो आपकी पिछले 3 माह की HbA1c की वैल्यू है, अगर ये 6.5 या उससे ऊपर आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको अभी डायबिटीज हो चुकी है, आपकी शुगर हाई रहती है। यानी फर्ज करते हैं अगर आपकी वैल्यू 6.5 आ रही है, आपकी वैल्यू जो है वो 7 आ रही है, आपकी वैल्यू 8 आ रही है, आपकी वैल्यू 9 या 10 आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो शुगर है वो बढ़ी हुई है। आपको अभी मेडिसिन की जरूरत है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है, ताकि आपकी ये जो शुगर है उसको रिवर्स करके बिल्कुल पीछे लाया जा सके। और इस दौरान जो शुगर के मरीज होते हैं, आपकी जो टारगेट वैल्यूज होनी चाहिए वो हर हाल में 7 या इससे नीचे होनी चाहिए। लेकिन कुछ जो मरीज होते हैं, जैसे वो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है, जैसे दिल के मरीज होते हैं, गुर्दों के मरीज होते हैं, उसके अलावा अगर आपकी एज जो है वो 60 साल से ज्यादा है तो फिर आपको थोड़ी सी लीनियंसी दी जाती है, यानी 7 से थोड़ी बहुत आप ऊपर अपनी शुगर जो है वो रख सकते हैं। लेकिन आपने ये कोशिश करना होती है, अगर आपकी उम्र 60 साल से नीचे और आपको बाकी कोई मसला नहीं है, तो आपकी ये जो HbA1c जो पिछले 3 माह की शुगर है ये 7 से हर लिहाज में नीचे होनी चाहिए, ताकि आपको जो शुगर की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो शुगर की पेचीदगी हैं, जैसे हार्ट अटैक है, जैसे फालज है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे गुर्दों के मसाइल हैं, जैसे आंखों की बिनाई चले जाने के मसाइल होते हैं, खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल करीब में ये पैदा ना हो, इसलिए आपने अपनी जो HbA1c की वैल्यू होती है ये 7 या इससे नीचे जो है वो हर हाल में रखनी होती है। और अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आप 3 माह बाद, हर 3 माह बाद अपना जो शुगर का टेस्ट है ये करवाते रहें। इससे आपको पता चलता रहेगा कि पहले जब आपने रिपोर्ट्स अपनी ली थी तो उस वक्त आपकी HbA1c की वैल्यू क्या थी और अभी आपकी जो HbA1c की वैल्यू है वो क्या है, यानी ये बढ़ रही है या कम हो रही है। इससे आपका जो शुगर कंट्रोल होता है, आप अपनी जब डिजीज को, जब अपनी बीमारी को समझते हैं तो आपका जो शुगर कंट्रोल होता है वो आपका जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है इस पे। उसके बाद इसके हवाले से जो 2-3 चीजें हैं वो ये होती हैं कि आपने इसको किस टाइम पे करवाना है टेस्ट को। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, आप जब चाहें जाएं किसी भी लेबोरेटरी के अंदर, उन्हें बताएं कि मेरी HbA1c या फिर मेरे 3 माह वाली जो शुगर का टेस्ट है आप वो करें। वो आपकी वीन से थोड़ा सा ब्लड लेंगे और ब्लड लेने के बाद आपको लैब में उस ब्लड का टेस्ट करके कुछ ही देर के बाद आपको वो रिपोर्ट जो होती है वो थमा देते हैं। आपको किसी टाइम भी आप जाके टेस्ट करवा सकते हैं, कुछ भी आपने खाया पिया हो कुछ मैटर नहीं करता है, आप किसी भी वक्त ये जो HbA1c या 3 माह की शुगर होती है वो करवा सकते हैं। ये शुगर के जो मरीज हैं आपके लिए एक बेहतरीन टेस्ट है, आपकी जो शुगर की प्रोग्रेस है उसको समझने के लिए 500 से 1000 के अंदर मुख्तलिफ किस्म की लेबोरेटरीज के अंदर ये टेस्ट जो होता है वो हो जाता है। होपफुली आपको इसकी नॉर्मल रेंजेस
अपना जो आपका टारगेट है HbA1c होता क्या है और कैसे करवाना होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर मेरे समझाने में आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस जो होता है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमेशा दिया गया होता है, आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी इस वीडियो से और बाकी जो पहले भी मैंने शुगर के हवाले से वीडियोस बना रखी हैं, जैसे डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनके पांव क्यों फटते हैं, उनमें जख्म क्यों होते हैं, उसके अलावा आपकी जो ग्लूकोमीटर से आप डेली शुगर चेक कर रहे होते हैं उसमें नॉर्मल वैल्यूज आपकी कितनी होनी चाहिए, तो ये सारा कुछ अगर आप देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में और उसके अलावा जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। मुझे अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और बाकी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।